पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमार्थ देव ने की प्रेस वार्ता। पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के मुख्य केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमार्थ देव ने कहा कि आने वाले दिनों में पूरे देश भर में शिक्षा में नया प्रयोग होने जा रहा है। जल्दी भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन होगा और फिर देश में भारतीय सनातन संस्कृति के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाएगी। वे यहाँ कृष्णा गार्डन एक दिवसीय योग शिविर में भाग लेने नागौर आए हुए थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये जानकारी दी। एक सवाल के जवाब में स्वामी परमार्थ देव ने कहा कि आज़ादी से पूर्व ब्रिटिश हुकूमत ने देश में लॉर्ड मैकाले के विजन पर आधारित शिक्षा पद्धति लागू की थी, जो केवल क्लर्क ही पैदा करने का काम करती थी। लोगों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा ढंग से नसीब नहीं हुई, मगर अब जल्द ही भारतीय शिक्षा बोर्ड नई शिक्षा पद्धति लेकर आ रहा है। उससे युवा वर्ग का सर्वांगीण विकास होगा। उन्होंने बताया कि इस बोर्ड की मान्यता सीबीएसई की तरह समूचे भारत में होगी और विश्व के छात्र भी भारतीय शिक्षा बोर्ड से शिक्षा हासिल कर सकेंगे। स्वामी परमार्थ देव ने बताया कि भारतीय शिक्षा बोर्ड किसी भी भाषा को छात्रों पर नहीं थोपेगा। विद्यार्थी अपनी सुविधा अनुसार हिंदी, अंग्रेजी सहित किसी भी प्रादेशिक भाषा में पढ़ाई कर सकेगा। चिकित्सा, विज्ञान, इंजीनियरिंग सहित दुरूह विषय क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाए जाएंगे। पूरे भारत में एक भ्रम फैला हुआ है कि मेडिकल व इंजीनियर की पढ़ाई के लिए अंग्रेजी अनिवार्य है, मगर भारतीय शिक्षा बोर्ड के गठन के बाद ऐसा मिथक टूट जाएगा, क्योंकि छात्र को अपनी सुविधा अनुसार भाषा व माध्यम चुनने का अवसर मिलेगा। स्वामी परमार्थ देव ने कहा कि योग ऋषि बाबा रामदेव कहते हैं कि जहाँ सफाई है वहाँ दवाई है और जहाँ कचरा है वहाँ खतरा है। यानी शरीर में जो भी विषैले तत्व भरे पड़े हैं वे कचरे जैसे हैं और नियमित योग व प्राणायाम से उस कचरे की सफाई की जा सकती है। ये योग, प्राणायाम व ध्यान से कचरा साफ होगा, इसलिए ये अपने आप में एक दवाई है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया, अब पतंजलि इंटीग्रेटेड कोर्स लाया है, जिसके तहत कोई भी मनुष्य योग क्रियाओं के साथ साथ प्राणायाम कर सकेगा। योग समिति, पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत पतंजलि योग समिति, किसान समिति, ये 5 जो संगठन है उनके माध्यम से जन जन तक, घर घर तक, नगर नगर तक योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का जो प्रचार प्रसार है उसके वृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए यह आज का बहुत बड़ा कार्यक्रम था। और 3 महत्वपूर्ण बिंदु और जिसको कोरोना काल के बाद, यद्यपि भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा परंपरा जो पूरे दुनिया में पूर्ण वैज्ञानिक है, उस क्षेत्र में पतंजलि योगपीठ के माध्यम से परम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज की ओर से जो आयुर्वेद का ज्ञान घर घर तक पहुंचा है और स्वामी जी महाराज की ओर से जो योग का ज्ञान पहुंचा है, उसके साथ साथ स्वदेशी का अभियान, वेलनेस के माध्यम से बहुत बड़ी चिकित्सा का अभियान। विकट संकट कोरोना काल में लोगों ने वैक्सीन लगाई और उसके बाद भी इतने इसके साइड इफेक्ट कि आज इतनी घटनाएं आए दिन रोज होती हैं कि मंच पर कलाकार, नौजवान, नवयुवक, नवयुवतियां करते करते उनको हार्ट की समस्या हो रही, ऑन द स्पॉट उनका देहांत हो जाता है और अलग अलग प्रकार के साइड इफेक्ट हो रहे हैं। उन सभी साइड इफेक्टों को, उन सभी दुष्प्रभावों को यदि कोई पैथी क्योर कर सकती है, पूर्ण रूप से यदि रोगों से निजात दिला सकती है, तो हमारी ऋषि पैथी है। हमारा एक जो ऋषि परंपरा का ज्ञान है और उसको समन्वित प्रकार से, उसको इंटीग्रेटेड पैथी का नाम परम पूज्य श्री स्वामी जी ने दिया है। योग ऋषि स्वामी हमारे रामदेव जी महाराज ने, हमारे गुरु जो हैं, वो एक जो सारे संसार में भय का वातावरण बना हुआ है, जो बहुत डर का वातावरण बना हुआ है, और आजकल का जो मॉडर्न मेडिकल साइंस नए नए नाम रोगों को देता है और वो कहता है कि इसका कोई इलाज है ही नहीं, परंतु योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से और समन्वित यज्ञ चिकित्सा पद्धति से ऐसे ऐसे रोग
जो बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं, जहां एक षड्यंत्र है कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, या इलाज के लिए लाखों लाखों रुपए देना पड़ता है तो भी कोई गारंटी नहीं। इस विधि से, वेलनेस के माध्यम से, इंटीग्रेटेड योग के माध्यम से घर बैठे भी हम इसका लाभ ले सकते हैं, अथवा पतंजलि वेलनेस में जाकर के अपने संपूर्ण शरीर के जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी विषाक्त चीजें हैं, उनको आप सफाई करवा सकते हैं, अर्थात नेचुरोपैथी सफाई का नाम है। कहते हैं स्वामी जी महाराज की सफाई ही दवाई है और कचरा ही खतरा है। आज दिमाग में भी कचरा भरा हुआ है और शरीर में भी कचरा भरा है, जिससे बहुत खतरा बढ़ गया है। उससे बचने का उपाय है वेलनेस पे जाइए, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस करिए, ये बहुत लाभकारी। इसका अभियान जो श्री स्वामी जी महाराज ने आरंभ किया है। दूसरी बात, भारतीय शिक्षा बोर्ड जो लॉर्ड मैकाले ने सैकड़ों वर्ष पहले हमारी सनातन पुरातन परंपरा को कालिक पोतने का, उसको बदनाम करने का, उसको कुचलने का षड्यंत्र किया था, जिससे हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे विचार दब जाए, हमारा भारत जो विश्व गुरु था वो पुनः गुलाम बन जाए। ऐसी जो षड्यंत्र की नीति थी, हमारी संतति, हमारी संतानों को हमारे संस्कारों से विमुख कर दिया जाए, उनको भोगी बना दिया जाए, रोगी बना दिया जाए। जो देश प्राचीन काल से सदा वीरता, धीरता, गंभीरता से युक्त था, जहां के महापुरुषों का यशोगान आज पूरा जहान करता है, उनके सच्चे इतिहास को छुपाया गया, उनके संस्कारों को छुपाया गया, जिससे हमारी आज की युवा पीढ़ी विमुख होती जा रही है, अपने घर परिवार और संस्कार को भूलते चले जा रहे हैं। उन सभी दोषों को, दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को दूर करने का, चरित्रवान भारत बनाने का, विश्व गुरु भारत बनाने का एक महाअभियान भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से आरंभ होने वाला है। और उसको हजारों वर्ष की जो परंपरा है, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, न बौद्ध, न जैन, न पारसी, किसी एक मत मजहब का यह अभियान नहीं है। यह सच्चे इंसान बनाने का अभियान है। ये मानव निर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण का अभियान है भारतीय शिक्षा बोर्ड, जहां पर सभी मत, पंथ, संप्रदायों का सम्मान है। हमारी ऋषि परंपरा, हमारी वैदिक परंपरा के उत्थान का यह अभियान है। इस अभियान का शुभारंभ शीघ्र ही होने वाला है। इसके लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बहुत यशस्वी पुरुषार्थ किया है, तप किया है, आचार्य श्री जी ने तप किया है, और इस नए भारत के जो हमारे राष्ट्र ऋषि हैं, ऐसे हमारे यशस्वी जो वीर है, धीर है, सिंह जैसी गर्जना है, लोग कुछ भी कहें, लेकिन जो सनातन परंपरा को सबसे आगे रखते हैं, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने योग को पूरे देश, पूरी दुनिया में फैलाया। स्वामी जी महाराज का तो उसमें अहम उत्तरदायित्व है, उन्होंने जन जन तक पहुंचाया है। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यदि किसी महापुरुष ने ऐसा कार्य किया है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज पूरे दुनिया में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में जो मनाया जाता है, उसके लिए उन्होंने पुरुषार्थ किया, तो उनका भी अभिनंदन है। और जो भारतीय चिकित्सा, भारतीय हमारी जान परंपरा, आयुर्वेद की परंपरा और ऋषि ऋषिकाओं की परंपरा, उसका सम्मान हमारे प्रधानमंत्री करते हैं और उसका प्रतिनिधित्व हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आचार्य जी महाराज करते हैं। तो यह भारतीय शिक्षा बोर्ड जो अब पास हो चुका है, पूरा विधि विधान से, पूरे संविधान से सब जगह इसकी मान्यता है। सभी राज्यों में शीघ्र ही लागू होगा और उसका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में भी होगा, तथा
एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि कुछ लोग जो कहते थे कि इंजीनियर वही बनेंगे जो अंग्रेजी पढ़ते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर वही बनेंगे जो अंग्रेजी पढ़ते हैं, बड़े बड़े जो लॉयर हैं, जो बड़े बड़े अधिवक्ता हैं, या कोई भी संसार में बड़े काम करते हैं, तो उनके मन मस्तिष्क में एक बात की जो अंग्रेजी जानेगा वही करेगा। लेकिन भारतीय शिक्षा बोर्ड में अंग्रेजी के साथ साथ अपनी प्रांतीय भाषाओं के साथ वह बच्चा, वह छात्राएं अपनी जो प्रादेशिक भाषाएं, प्रांतीय भाषाएं हैं, उनमें भी उस शिक्षा को ग्रहण कर सकता है और वो डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता है। ऐसा यह बहुत बड़ा अभियान है, तो उसको शीघ्र ही लागू किया जाएगा और जिसकी मान्यता पूरे देश और दुनिया में होगी। सीबीएसई बोर्ड जैसे मानता है, उसी प्रकार से भारतीय शिक्षा बोर्ड भी और उससे यशस्विता के साथ आगे बढ़ेगा। इसी विधि से क्या अध्यात्म में भी हमारी गति हो सकती है, क्या ध्यान और समाधि की भी प्राप्ति हो सकती है? तो एक ज्ञान जो प्रत्यक्ष हम देख पाते हैं, जैसे अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो पता चला, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं तो पता चल रहा है। लेकिन योग विद्या, ये प्राण विद्या ऐसी विद्या है कि इसको करते करते ही हमारे सुसुप्त जो अंतःकरण, हमारी जो शक्तियां हैं, मूलाधार से सहस्त्रार तक, यदि हम संयमित होकर के, नित्य शुद्ध बुद्ध होकर के, अपने आहार विचार को पवित्र रख करके पूरी निष्ठा से करते हैं, तो अंदर सुसुप्त जो शक्तियां हैं उनका जागरण होने लगता है। और ध्यान पूर्वक करने से, क्योंकि ध्यान में ही समाधान है, ये ध्यान ही सारी समस्याओं के समाधान के लिए है, तो अपने आप ये शक्तियां जागृत होती हैं। उसके लिए अपने आचार विचार व्यवहार और स्वाध्याय पूर्वक जीवन को व्यतीत करने की बात है, तो इससे अपार शक्ति मिलते हैं, कोई इसमें संदेह नहीं है। और स्वाध्याय उसके लिए आवश्यक है। तो इस मेरे संदेश को, क्योंकि बहुत सुंदर यहाँ कार्यक्रम नागौर में हुआ और पूरे राजस्थान में हमारा एक भ्रमण चल रहा है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले हमने अलवर, फिर कोटा और जयपुर और जो है चूरू में सरदार शहर में जाकर के कार्यक्रम किया। अभी निरंतर ये यात्रा चल रही है। आज नागौर में कार्यक्रम हुआ और अभी यहाँ से प्रस्थान करेंगे सुमेरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर। तो जो भी मुझको सुन रहे हैं, इस संदेश को सुन रहे हैं, मैं सबसे आह्वान करूंगा कि हमारा जो संगठन पूरे प्रदेश में फैला है, आप संगठन से जुड़े, तो योग करें, आरोग्यता को प्राप्त करें, अपने घर, परिवार, संसार को सुखी बनाएं। ये बहुत बड़ा साधन है युवाओं को नशे से बचाने का, युवाओं को चरित्रवान बनाने का, युवाओं को बलवान, बुद्धिमान और प्रज्ञावान बनाने का ये बहुत बड़ा अभियान है। इसलिए इस अभियान से जुड़े और हमारे जितने भी जहाँ पर योग कक्षाएं लगती हैं, आप आइए, इस स्वाभिमान से जुड़िए और भारत को विश्व गुरु बनाने के महाअभियान में अपनी शक्ति सामर्थ्य से सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। इंटीग्रेटेड योग क्या है? इंटीग्रेटेड योग को जब हम हिंदी में बोलते हैं तो उसका मतलब है समन्वित योगाभ्यास। पहले परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जब योग आरंभ किया तो धीरे 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 उसमें हजारों लाखों लोगों पर उसका प्रयोग किया। और जब कोरोना काल आया तो लोगों को बहुत ज्यादा समस्याएं हुई। जब समस्याएं हुई तो समाधान भी चाहिए उसके लिए, क्योंकि आवश्यकता ज्ञान की जननी है। लोगों के लीवर, लोगों के हार्ट, लोगों के आंतें, किडनी इतने डैमेज होने लगे, इतने खराब होने लगे, तो स्वामी जी ने और उस पर कुछ और पुरुषार्थ किया और उसका रिसर्च किया। तो पहले आसन कर रहे तो आसन ही करेंगे, प्राणायाम कर रहे तो प्राणायाम ही करेंगे। अब इंटीग्रेटेड में क्या है कि आसन के साथ हम प्राणायाम कर सकते हैं। जैसे हमने मंडूकासन किया तो इसी में हम कपालभाति कर रहे हैं, संयुक्त रूप से कर सकते हैं। संयुक्त रूप से समन्वित योगाभ्यास, संयुक्त रूप से एकीकृत सारे चीजों को एक मिला करके कर रहे हैं, तो इसको इंटीग्रेटेड कहते हैं।
मूल मंत्र लगा करके करें तो भी इंटीग्रेटेड है। हम यदि एक्यूप्रेशर के साथ करें, कपालभाति भी कर रहे हैं, एक्यूप्रेशर भी कर रहे हैं, तो इससे किडनी का उपचार हो रहा है दबाने से, थायराइड का उपचार हो रहा है, आंखों का उपचार हो रहा है, कानों का उपचार हो रहा है, लीवर और हमारी आंखों का उपचार हो रहा है, धातु रोगों का उपचार हो रहा है। हम यहाँ एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं और यज्ञ कर रहे हैं। तो यज्ञ में भी इतने प्रकार की औषधियों का निर्माण हो गया, पहले से हमारे घरों में था, उसको और परिष्कृत किया। आप यज्ञ कर रहे हैं तो उसमें जो आहुति डाल रहे हैं, उसमें जो औषधि डाल रहे हैं, वो भी हमारे संपूर्ण वातावरण को ठीक करा। तो और नेचुरोपैथी, चाहे उसमें स्वेदन हो, चाहे स्नेहन हो, चाहे धोती हो, चाहे बस्ती हो, चाहे नौली हो, या चाहे पंचकर्मा हो, षटकर्मा हो, चाहे जो है अन्य जो प्रक्रियाएं हैं, त्राटक हो, ये सारी क्रियाओं को समन्वित करके अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना, अपने आप को स्वस्थ रखना और बाहर की चीजों का ग्रहण न करना। क्योंकि अंग्रेजी एलोपैथ का उपचार एक बीमारी के लिए गोली खाते हैं और दूसरी बीमारी तैयार हो जाती है। तो 15 लोग कहते हैं कि जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है उसके पास सिरदर्द का भी उपचार नहीं है। वो कहते हैं डायबिटीज कभी ठीक ही नहीं हो सकती, कभी क्योर भी नहीं हो सकती, लेकिन हजारों लाखों लोगों का हमारे पास उनके पूरे दस्तावेज है, पूरा प्रमाण है कि डॉक्टर ने कहा ठीक नहीं होगा और उसने योग प्राणायाम किया और वो 15 दिन में नॉन डायबिटिक हो गया, क्योर हो गया, ये बिल्कुल श्योर है। तो इसको इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस कहते हैं। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद।